जिस स्किन केयर इंग्रेडिएंट के बारे में आज हम बात करेंगे वो ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन के लिए एक वरदान से कम नहीं है। जी हाँ, अगर आप सैलिसिलिक एसिड को प्रॉपर गाइडलाइंस के हिसाब से प्रॉपर वे में अगर आप उसे यूज़ करेंगे और अगर आपकी ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन है तो वो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है डॉक्टर वर्षा परिहार। इस चैनल पे हम बात करते हैं हेयर और स्किन के कंसर्न्स के बारे में और साइंस बैक्ड हेयर केयर और स्किन केयर रूटीन्स के बारे में, जो ना ही सिर्फ काम करती हैं पर वो सेफ्टी को भी इंश्योर करती हैं। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, ये काम कैसे करता है, इसका ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन के लिए क्या फ़ायदा है, इसे कैसे यूज़ करना चाहिए, किन किन फॉर्मूलेशंस में ये अवेलेबल है और इसे कब यूज़ नहीं करना चाहिए, कब यूज़ आप इसे कर सकते हैं, किन प्रोडक्ट्स के साथ आप इसे यूज़ नहीं करेंगे, किन के साथ आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके की कुछ बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सैलिसिलिक एसिड, जैसे कि हम जानते हैं, ये एक बीटा हाइड्रोक्सी एसिड है। तो इसकी एक जो प्रॉपर्टी है जिसका यूज़ किया जाता है इस इंडस्ट्री में, स्किन केयर इंडस्ट्री में, वो ये है कि ये लिपिड सॉल्युबल है या लाइपोफिलिक है। इसका मतलब ये है कि जब आप इसे स्किन पे अप्लाई करते हैं तो ये आपकी स्किन में बहुत डीप डाउन जाके काम करती है। ये जो आपके पोर्स हैं उनको बहुत डीप डाउन जाके क्लियर करता है और इसकी एक्सफोलिएटिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके साथ ही ये आपकी स्किन में कोलेजन को भी बूस्ट करता है। तो क्योंकि ये कोलेजन को बूस्ट करता है, ऐसा नहीं है कि एक दिन में करेगा, इट टेक्स अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम। तो कोलेजन को बूस्ट करने की प्रॉपर्टी की वजह से क्या करता है आपकी स्किन के लिए कि ये आपके फाइन लाइंस और रिंकल्स को भी काफ़ी लाइट करता है। उसके साथ साथ इसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी हैं। अब क्योंकि आप इसे यूज़ करना कंसिडर कर रहे हैं तो इसको अप्लाई करने की, इसको आपकी स्किन पे आप किस तरीके से अप्लाई करेंगे वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको, चाहे आपकी स्किन ऑयली एंड एक्ने प्रोन है, चाहे आपकी नॉर्मल स्किन है या आपकी सेंसिटिव स्किन है, आपको इस बात का ध्यान बिल्कुल रखना पड़ेगा कि आपको कभी भी इसके यूज़ पे ओवरबोर्ड नहीं जाना है। यानी कि आपको हमेशा शुरुआत करनी है वंस अ वीक यूजेज से। तो अगर तो आपकी स्किन ऑयली एंड एक्ने प्रोन है तो इस टाइप की जो स्किन मोस्टली होती है वो थोड़ी रोबस्ट होती है, थोड़ी सी रिजिलियंट होती है। तो आप इसको यूज़ करने की फ्रीक्वेंसी थोड़ी आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। यानी कि आप हफ्ते में 3 बार से लेके या 4 बार से लेके इस तरीके से आपकी शुरुआत हो सकती है। पर फिर भी जो मेरी रिकमेंडेशंस है वो यही हैं कि आपको इसे यूज़ करना है अगर, तो आप शुरुआत में इसे ट्वाइस अ वीक से या वंस अ वीक से या थ्राइस अ वीक से शुरू कीजिए। स्पेशली अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप इसे वंस अ वीक शुरू कीजिए। और अब दूसरी बात आती है कि आप इसे सुबह यूज़ करें या रात में यूज़ करें। तो अगर तो आपकी स्किन ऑयली एंड एक्ने प्रोन है, आप इसे सुबह भी यूज़ कर सकते हैं, रात को भी यूज़ कर सकते हैं। पर क्योंकि रात को हमारी जो स्किन है वो नेचुरली एक रिपेयर मोड में चली जाती है, इसीलिए अगर आप कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट अपनी स्किन में यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि सैलिसिलिक एसिड है, तो आप वो रात में ही यूज़ कीजिए। क्योंकि रात को आपकी स्किन क्योंकि रिपेयर मोड में जा रही है तो वो इस चीज़ को नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करती है, यानी कि आपकी स्किन में डीपली उसको पेनिट्रेट करवाती है। इन कंट्रास्ट टू कि अगर आप उसे सुबह यूज़ करेंगे, क्योंकि सुबह मोस्टली क्या होता है, आपको बाकी एक्टिविटीज़ करनी है, आपने घर का काम करना है, अगर आप वर्किंग है, आपने अपने ऑफिस जाना है, ट्रैवल करना है, आपको स्वेटिंग हो सकती है। तो उस केस में क्या हो जाता है कि ये उतना अच्छे से डीपली पेनिट्रेट नहीं हो पाती है। इसीलिए ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को आपको अगर यूज़ करना है तो आप उसे नाइट टाइम रूटीन में यूज़ कीजिए। लेकिन एक चीज़ और भी है कि जब अगर आप इसे 1-2 महीने से यूज़ कर रहे हैं रात में, तो आप इसे सुबह भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे आपकी जो स्किन है वो थोड़ी अडेप्ट हो जाती है सैलिसिलिक एसिड को लेके। तो अब बात आती है कि इसको हम कैसी कैसी फॉर्मूलेशंस में यूज़ कर सकते हैं। तो सैलिसिलिक एसिड बहुत डिफरेंट फॉर्मूलेशंस में अवेलेबल है। ये फेस वॉश में होती है, फेस क्लेंजर्स में होती है, आपके सेरम्स हैं जिसमें ये आपको आज मार्केट में बहुत इजीली मिल जाती है। फिर ये बॉडी में कुछ आप जो लोशंस अप्लाई करते हैं या क्रीम्स अप्लाई करते हैं, इवन की स्प्रेज अप्लाई करते हैं, उस फॉर्मूलेशन में भी ये अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे
सेरम की, कि अगर आप सैलिसिलिक एसिड का सेरम यूज़ कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप लोअर कॉन्सेंट्रेशन से स्टार्ट करें। तो ये 0.1 से लेके 2% तक की फॉर्मुलेशन में आपको इजीली मिल जाता है। शुरुआत में आप लोअर कॉन्सेंट्रेशन के साथ शुरू कीजिए और धीरे धीरे जब आपकी स्किन इससे यूज्ड टू हो जाएगी तो आप इस कॉन्सेंट्रेशन को थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो अपने फेस को क्लेंज करना है, उसके बाद कम्प्लीटली आपका फेस ड्राई होना चाहिए। जी हाँ, जब आप इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं, इस तरह के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं, जैसे कि सैलिसिलिक एसिड है, जैसे कि रेटिनॉल है, जैसे कि विटामिन सी है, तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप जब अपने फेस को क्लेंज कर रहे हैं, उसे वॉश कर रहे हैं, तो आपका फेस कम्प्लीटली ड्राई होना चाहिए। उसके बाद आप इन इंग्रेडिएंट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो आप 3 से 5 ड्रॉप्स लीजिए सैलिसिलिक एसिड के और इसे अपने पूरे चेहरे पे अप्लाई कर लीजिए। थोड़ा सा वेट कीजिए 2-4 मिनट का। उसके बाद आप अपनी मॉइस्चराइज़र लगाइए और उसके बाद आप अपनी सनस्क्रीन लगाइए। देखिए, सनस्क्रीन को अप्लाई करना, सन प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मॉइस्चराइजेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक एसिड है, एक बीटा हाइड्रोक्सी एसिड है और इसकी एक्सफोलिएटिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये आपकी स्किन को थोड़ा सा ड्राई कर सकती है, थोड़ा सा फोटो सेंसिटिव बनाती है। इसीलिए मॉइस्चराइजेशन और सन प्रोटेक्शन बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी फॉर्मुलेशन जिसमें आपको सैलिसिलिक एसिड मिलती है वो है आपके फेस क्लेंजर या फेस वॉश। तो आप इसे मतलब फेस वॉशेस भी आप यूज़ कर सकते हैं, फेस क्लेंजर्स भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन है जिसमें सैलिसिलिक एसिड हो। और क्योंकि ये जो फेस वॉश है या जो जो भी ये क्लेंजर्स है, ये ज़्यादा देर तक आपकी स्किन पे नहीं रहती, बिकॉज अल्टीमेटली आपको इसे वॉश आउट करना होता है। तो वहाँ पे ये जो सैलिसिलिक एसिड है ये थोड़ा जेंटल तरीके से काम करती है। तो अगर तो आपकी स्किन ऑयली एंड एक्ने प्रोन है, आप फेस वॉश भी वो यूज़ कर सकते हैं जिसमें सैलिसिलिक एसिड है, और आप सेरम भी यूज़ कर सकते हैं एट द सेम टाइम, क्योंकि आपकी ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन है। पर अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप या तो फेस वॉश में इसको यूज़ कीजिए या तो आप सेरम यूज़ कीजिए। दोनों चीज़ें आप एक साथ यूज़ नहीं कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपकी स्किन और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगी। अब आपको ऐसे फेस वॉश या क्लेंजर्स को कैसे यूज़ करना होता है, तो आपको सबसे पहले तो अपना फेस है उसको गीला करना है। उसके बाद आपने एक कॉइन साइज़ अमाउंट लेना है फेस क्लेंजर का या फेस वॉश का, उसको आपने अपने फेस पे अप्लाई करना है, जेंटली मसाज करना है और 30 से 40 सेकंड्स तक वैसे ही रहने देना है, ताकि जो सैलिसिलिक एसिड है वो अपना काम कर सके। और उसके बाद आपको उसे वॉश आउट कर लेना है। और ऑफ कोर्स उसके बाद आपने, जब आपकी फेस जो मतलब है वो ड्राई हो जाएगी, तो आप अपना बाकी की जो आपकी रूटीन है वो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। और जो इसकी दूसरी फॉर्मुलेशन है जिसमें सैलिसिलिक एसिड आपको अवेलेबल है मार्केट में, वो है लोशंस या क्रीम्स या स्प्रेज। तो ऐसे बहुत सारी आपकी मतलब आपकी स्किन की कंडीशन होती है, जैसे कि केराटोसिस पाइलरिस, जिसमें आपकी जो स्किन है, खासकर से जो आपकी लेग्स हैं, आपकी जो आर्म्स हैं, उनकी जो स्किन है वो थोड़ी बम्पी हो जाती है। तो उन कंडीशंस में आप जो सैलिसिलिक एसिड है उसको आप लोशन की फॉर्मुलेशंस में या स्प्रेज की फॉर्मुलेशन में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सेरम इतने बड़े एरिया में लगाना, चाहे अगर आपकी चेस्ट है, बैक है, आपकी लेग्स हैं या आपके आर्म्स हैं, तो वहाँ पे सेरम लगाना पॉसिबल नहीं है। तो उन केसेस में आप स्प्रेज यूज़ कर सकते हैं जिसमें सैलिसिलिक एसिड हो, या लोशन, बिकॉज़ वो इजीली स्प्रेड हो जाते हैं आपकी स्किन में। और अब कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो आपको सैलिसिलिक एसिड के साथ यूज़ नहीं करने हैं। तो अगर तो आप विटामिन सी भी यूज़ कर रहे हो और साथ में आप सैलिसिलिक एसिड को भी यूज़ कर रहे हो, तो यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल विद दिस, क्योंकि दोनों बहुत ही इरिटेटिंग होते हैं। तो आप विटामिन सी को अपनी मॉर्निंग रूटीन या जो एएम रूटीन होती है उसमें आप इसे इंक्लूड कर सकते हो, विटामिन सी को, और रात में आप अपनी जो है सैलिसिलिक एसिड को यूज़ कर सकते हो। एक साथ इसे यूज़ नहीं कीजिए, क्योंकि फिर ये आपकी स्किन को ज़्यादा सेंसिटिव बना देगी, ज़्यादा इरिटेट कर लेगी और आपको पीलिंग भी हो सकती है स्किन की। उसी तरह से अगर हम रेटिनॉल की बात करें, तो रेटिनॉल के साथ भी आपको इसको कंबाइन नहीं करना है। कोशिश कीजिए आप ऑल्टरनेट नाइट्स में यूज़ कीजिए। एक नाइट में आप यूज़ कीजिए सैलिसिलिक एसिड को, और जो नेक्स्ट नाइट है आप
तब रेटिनॉल को यूज़ कर सकते हैं। या अगर आपकी स्किन बहुत यूज़ टू हो चुकी है सैलिसिलिक एसिड से और आप रेटिनॉल भी यूज़ करना चाहते हैं डेली, अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में ऐसा हो सकता है कि आप पहले सैलिसिलिक एसिड को मतलब सैलिसिलिक एसिड का सेरम यूज़ कर लीजिए और 1-2 घंटे का गैप लीजिए और उसके बाद आप रेटिनॉल को यूज़ कीजिए। बट नॉर्मली आप कोशिश कीजिए कि इसको सेम टाइम पे और एक साथ यूज़ नहीं कीजिए। और दूसरी जो चीज़ है कि जो बाकी की एसिड्स होती हैं, बाकी की जैसे कि जो AHAs होती हैं, अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड्स जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड, तो उसके साथ भी मतलब उन दोनों को कंकॉमिटेंटली आपने यूज़ नहीं करना है। पर हाँ, आज जैसे मार्केट में कुछ ऐसी फॉर्मुलेशंस हैं, ऐसी लोशंस हैं, ऐसी क्रीम्स हैं, ऐसे स्प्रेज हैं जिसमें आपकी जो सैलिसिलिक एसिड भी होती है, जिसमें आपकी ग्लाइकोलिक एसिड भी होती है और बाकी AHAs भी होती हैं। तो अगर तो ऐसी कोई फॉर्मुलेशन है जिसमें उसको ऐसे फॉर्मुलेट किया है उन्हें साथ में, तब आप उसे यूज़ कर सकते हैं। पर अलग अलग फॉर्मुलेशंस सैलिसिलिक एसिड की या ग्लाइकोलिक एसिड की आप एक साथ यूज़ नहीं करेंगे। और दूसरी चीज़ कि आपको इसे गीली स्किन में यूज़ नहीं करना है, आपकी स्किन पूरी तरह से ड्राई होनी चाहिए, तभी आप इसे यूज़ करेंगे। और दूसरी चीज़ आती है कि आप किन प्रोडक्ट्स के साथ या किन इंग्रेडिएंट्स के साथ इसे यूज़ कर सकते हैं सेफली। तो आप इसे हाइलुरोनिक एसिड के साथ यूज़ कर सकते हैं, नायासिनामाइड के साथ यूज़ कर सकते हैं, सेरामाइड्स के साथ आप इसे यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ एब्सोल्युटली सेफ़। अब कुछ कंडीशंस होती हैं जब आपको सैलिसिलिक एसिड को कम्प्लीटली अवॉइड करना है। तो सबसे पहले तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं, अगर आप लैक्टेटिंग मदर हैं, अगर आप ब्रेस्ट फीड कर रही हैं, और साथ में दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको एक्टिव हर्पीस इन्फेक्शन है, तो अगर आपको हर्पीस है तो आपने उस केस में भी इसे यूज़ नहीं करना है। और अगर आपकी स्किन एक्जिमा प्रोन है, आपको अगर एक्जिमा है या जिसे हम एटोपिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं, तो इस कंडीशन में भी सैलिसिलिक एसिड को अवॉइड करना चाहिए। और नेक्स्ट चीज़ ये भी है कि सैलिसिलिक एसिड को एज पील्स भी यूज़ किया जाता है। इसे डॉक्टर्स क्लिनिक में यूज़ करते हैं एज केमिकल पील्स। तो उसके बाद भी आपको कई चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि आपको वैक्सिंग नहीं करानी होती है। आपको इमीडिएटली जाके, ऐसा नहीं है कि आप जिम हिट करने का सोचेंगे या कोई बहुत ज़्यादा हैवी फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, या जो हॉट सोनास होते हैं, हॉट शावर्स हैं, आपको वो अवॉइड करने होते हैं। तो इन नटशेल सैलिसिलिक एसिड बहुत अमेजिंग है, पर्टिकुलरली ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन के लिए। आपको इन सभी चीज़ों का ख्याल रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप इसे यूज़ कर रहे हैं अपनी स्किन केयर रूटीन में, तो मॉइस्चराइजेशन और सन प्रोटेक्शन बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। और इन तरीक़ों से अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो आप इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स को उठा सकते हैं। तो इसके साथ मुझे लगता है इस टॉपिक को मैं कंक्लूड करती हूँ। और अगर आपको लगता है कि किसी भी तरीके से इस वीडियो ने आपको हेल्प किया हो थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को सेव कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। और हम मिलेंगे बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।